हेलो बच्चों, आज हम करेंगे केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स करंट लॉ, फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का। वो कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग और लीविंग द जंक्शन इज़ ज़ीरो। तो ये क्या कह रहा है, ये मान लो ये जंक्शन है, कुछ करंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ करंट जंक्शन को लीव कर रहे हैं। मान लो हमने ये माना कि जंक्शन I1 जो है करंट वो जंक्शन की तरफ आ रहा है, दिस इज़ दी जंक्शन, और I3 का जंक्शन से दूर जा रहा है, I2 जंक्शन से दूर जा रहा है और I2 जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, जो पास आने वाले होते हैं उसको नेगेटिव मान लेते हैं, मतलब जो टुवर्ड्स दी जंक्शन आ रहे हैं। जैसे टुवर्ड्स दी जंक्शन I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, और दूर को हम पॉजिटिव मान लिया, I1 को पॉजिटिव मान लिया और I4 को भी हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। तो जो आप एक चीज़ को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे को नेगेटिव, अगर आप पास आने वाले को नेगेटिव मान रहे हैं तो दूर जाने वाले को पॉजिटिव मान लें, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी आप कर सकते हैं। और जब हम इन सबको ऐड करते हैं, जैसे हमने -I1 -I2 जो तरफ आ रहे हैं, जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, उसको हमने नेगेटिव मान लिया, और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उसको हमने पॉजिटिव मान लिया। तो और सबका सम कर दिया और इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। तो इसे कहते हैं हम किरचॉफ का करंट लॉ। और जो किरचॉफ का करंट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। देखिए इसमें क्या है, करंट का फॉर्मूला हमें पता होता है, करंट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो ये करंट का लॉ है, तो इसमें क्या चीज़ कंजर्व होगी, चार्ज कंजर्व होगा। तो नेक्स्ट है हमारे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ जैसे ये कहता है ना कि सम ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग एंड गोइंग लीविंग द जंक्शन इज़ ज़ीरो। इसी तरह से ये वोल्टेज के लिए है। हम एक लूप ले लेते हैं, क्लोज्ड लूप, और उसमें बोलते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्लोज्ड लूप में सारी वोल्टेजेस का सम क्या होता है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब यहाँ पर हम किरचॉफ्स का लॉ जो है वो लगाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये सर्किट दे रखी है। जब हमें सर्किट दे रखी है, हमें यहाँ पर दो सेल दिखाई दे रहे हैं, एक E1 सेल दिखाई दे रहा है और दूसरा E2 सेल दिखाई दे रहा है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप E1 सेल से करंट को बाहर निकालना शुरू करें। करंट जो बाहर निकलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से बाहर निकलता है। हमने E1 से बाहर निकाला, और हमारी मर्ज़ी होती है कि हम E2 से बाहर निकालें। हमारी मर्ज़ी होती है कि हम दोनों बैटरी को यूज़ करके करंट को बाहर निकालें। तो हमने क्या किया है, E1 से करंट बाहर निकाला है I1, और E2 से करंट निकाला है I2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से चला है E1, तो यहाँ से यहाँ से E1 से चला है I1 I1 I1, और यहाँ से चला है I2। अब इन दोनों को एक ही रास्ता मिला, तो ये मिलकर यहाँ पर गए I1 प्लस I2। अब यहाँ से I1 प्लस I2 जा रहा है, यहाँ से I1 प्लस I2 जा रहा है। अब इसको यहाँ पर दो रास्ते मिले, यहाँ से I2 निकला था तो वापस भी I2 जाएगा, यहाँ से I1 निकला था तो यहाँ पर वापस भी I1 जाएगा। जितना सेल से करंट निकलता है वापस उतना ही सेल में जाता है। तो ये हमने सबसे पहले काम होता है करंट की डायरेक्शन को लगा लेना। उसके बाद हम अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लूप अपनी मर्जी से ले लेते हैं। यहाँ मैंने एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले हम रेजिस्टेंस R1 को देखेंगे। जो रेजिस्टेंस R1 है उसमें से करंट जा रहा है I1। जो I1 करंट है वो R1 में से जा रहा है, और आप देख सकते हैं करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है। अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम होती है तो हम नेगेटिव का साइन लेते हैं, और वोल्टेज होगी I1 R1। V इज़ इक्वल टू IR होता है, तो हम यहाँ पर वोल्टेज का लॉ लगा रहे हैं, तो V इज़ इक्वल टू IR हमने कर दिया माइनस I1 R1। फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि लूप इधर जा रहा है तो हम भी इधर जा रहे हैं। पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो हम इसको पॉजिटिव, जो हम बाद में बोलते हैं वही हम यहाँ पर साइन लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर साइन लगाया पॉजिटिव E1। अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इससे करंट निकल रहा है वो कौन सा करंट निकल रहा है, I2, और हम यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं। सेल में हम देखते हैं हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने जो बाद में बोला है वो नेगेटिव बोला है, तो यहाँ पर नेगेटिव E2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास I2, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है I2, और आप जा इस डायरेक्शन में रहे हैं। ये देखो, ये दोनों का साइन ऑपोजिट, करंट इस साइड और लूप इस साइड। ऑपोजिट के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं,
करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2 है, तो ये इज़ इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि हमने सब पे लगा लिया वोल्टेज, सब चीज़ों पे। R1 पे E1 लिख दिया, E2 लिख दिया, R2, अब कुछ नहीं बचा, कोई कंपोनेंट नहीं बचा, तो इज़ इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले लूप में लगाते हैं। अब हमारी मर्ज़ी होती है कि यहाँ पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज लें या क्लॉकवाइज लूप लें। अब हम पहले R2 से स्टार्ट करते हैं, R2 और करंट जा रहा है I2, तो I2 R2। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, देखिए करंट की डायरेक्शन ये और लूप की भी डायरेक्शन ये, तो सेम डायरेक्शन के लिए नेगेटिव का साइन। अब लूप इस साइड जा रहा है, हम भी इस साइड चलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, मैंने बाद में बोला है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर भी साइन लगाएंगे पॉजिटिव का और यहाँ पर लगाएंगे E2। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर I1 और I2 दोनों जा रहे हैं, I1 प्लस I2 ऐसे जा रहा है। अब देखिए डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन है सेम, तो सेम के लिए फिर से नेगेटिव साइन लगेगा। I1 प्लस I2 तो करंट है और आपका R3 जो है वो रेजिस्टेंस है। हमने यहाँ पर भी सारे कंपोनेंट्स पूरे कर लिए, तो हम इज़ इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने का। और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, अगर आपको वोल्टेज याद हो तो वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, तो ये वाला कौन सा लॉ फॉलो करेगा, इट विल फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क और एनर्जी एक ही बात है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। तो ये है हमारा KVL। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी हम क्या लगाएंगे, KVL वाला लॉ ही लगाएंगे। थैंक यू।